हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एक्सेल के कुछ फंक्शन सीखे थे। मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, एवरेज फंक्शन आदि। और इस वीडियो में फिर हम कुछ और फंक्शंस को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई संख्या है 272.35 और एक फंक्शन है हमारे पास इंट फंक्शन। अब एक्सेल के कुछ फंक्शंस रेंज फंक्शंस होते हैं जिनको कि एक रेंज चाहिए होती है, सेल यहां से लेकर यहां तक। एक्सेल के कुछ फंक्शंस सिंगल वैल्यू लेते हैं, सिंगल सेल लेते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर सेल में जो वैल्यू पड़ी है उसको हल कीजिए। और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आपसे कोई आर्गुमेंट नहीं लेते, कोई वैल्यू नहीं लेते, जो कि स्थिरांक है, जैसे कि पाई। तो पाई की आपसे क्या वैल्यू ली जाए, किसकी वैल्यू बतानी है? पाई की। तो कंप्यूटर अपनी तरफ से देता है कि पाई की वैल्यू ये है। अगर आप कंप्यूटर से एक्सेल से पूछते हैं कि ये रो क्या है, तो वो बता देता है ये रो नंबर 5 है, ये रो नंबर 4 है, ये रो नंबर 3 है। उसमें आपसे तो कोई डेटा लेने की आवश्यकता है नहीं। सपोज कीजिए कि आप कहते हैं कि इनको जोड़ो, तो किसको जोड़ो? तो उसमें 1, 2, 3, 4 रेंज वैल्यूज होंगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल का, तो उसके लिए सिंगल सेल आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शंस होते हैं। तो इंट भी उसी प्रकार का एक सिंगल सेल आर्ग्यूमेंट फंक्शन है। इंट b1, मैंने कहा इंटीजर पार्ट ऑफ b1। तो यहां पर एक्सेल क्या करेगा? एक्सेल इस सारे को, इस नंबर को इस तरह से देखता है कि ये एक पूरा नंबर है और इस नंबर के दो भाग हैं, क्योंकि यहां पर दशमलव लगा हुआ है, तो इसके दो भाग हैं। ये वाला भाग इंटीजर पार्ट है 272.35, तो वो इस भाग को इंटीजर पार्ट मानता है और इस भाग को दशमलव पार्ट मानता है। दशमलव पार्ट मानता है। तो जब आप कहेंगे इंट b1, तो वो आपको क्या करेगा? वो आपको इस संख्या का इंटीजर पार्ट दे देगा। इंटीजर पार्ट आपको दे देगा, यानी कि आपको मिलेगा 272। लेकिन क्या हो अगर हम चाहें कि मुझे किसी संख्या का, इसी संख्या का मान लीजिए दशमलव भाग चाहिए, मुझे इंटीजर भाग नहीं चाहिए, दशमलव भाग चाहिए। तो उस सिचुएशन में, उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? तो चलिए बनाते हैं अपनी तरफ से कि ऐसा कोई डेसिमल नाम का कोई जो है कि फंक्शन नहीं है कि यहाँ पर इंट लिख दिया तो इंटीजर पार्ट मिल गया और डेसिमल लिख देंगे तो डेसिमल पार्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारे पास इंट फंक्शन है। अब हम यहां पर कहते हैं b1 में से घटा दो इंटीजर पार्ट ऑफ b1। तो यानी कि इसमें से घटा दो इंटीजर पार्ट ऑफ b1। तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको दशमलव पार्ट मिल गया 0.35। तो यहां पर आपको दशमलव भाग मिल जाएगा 0.35। ये था आपका, ये जाना आपने इंटीजर पार्ट के बारे में और उसको इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में। अगला फंक्शन है हमारा सम। मैं यहां पर कुछ और वैल्यूज ऐड कर देता हूं। सम इफ फंक्शन, सम इफ जोड़ें, कहां से लेकर? सम का मतलब जोड़ना, इफ दी गई कंडीशन के हिसाब से जोड़ें। सम इफ जोड़ें A1 से लेकर A7 तक को जोड़ें। लेकिन किन को जोड़ें? इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा जो भी बड़े हैं 50 से उनको जोड़ें। जो भी 50 से बड़े हैं उनको जोड़ें। A1 से A7 में जो 50 से बड़ी संख्याएं हैं वो है 1, 2, 3। इन तीनों को जोड़ें। इसको नहीं जोड़ेगा, इसको भी नहीं जोड़ेगा। और फॉर एग्जाम्पल लेट अस से इट इज 44। तो अब जोड़ने के लिए उसके बाद दो ही संख्याएं हैं 60 और 52, 60 एंड 52। ये दो ही संख्याएं हैं क्योंकि ये भी 50 से छोटी है, ये भी 50 से छोटी। वहां पर आपने कहा है मुझे 50 से बड़ी संख्याएं चाहिए, तो 60 और 52 का जोड़ आपको सम इफ फंक्शन दे देगा। अगर आप इसी फंक्शन में कहते कि सम इफ A1 से लेकर A7 तक मुझको चाहिए जोड़ जो छोटे हैं 50 से, जो 50 से छोटे हैं, तो 50 से छोटे इसमें अब कौन कौन से हैं? 1, 2, 3। तो 45, 44 और 20 का जोड़ करके ये फंक्शन आपको दे देगा। यदि आप कहें कि मुझे ऐसे
मुझे उन संख्याओं का जोड़ चाहिए जो कि छोटे हों या बराबर हों 45 के, छोटे हों लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 45, ये मैंने यहां पर लिखा है। छोटे हों या बराबर हों 45 के, इसको इनवर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है। ये आपकी रेंज हो गई, ये कंडीशन हो गई। इस कंडीशन के आधार पर आप जो है एक्सेल जाएगा, वहां पर अपनी रेंज में ढूंढेगा कि A1 से लेकर A7 तक में कितने संख्याएं ऐसी हैं जो कि 45 से छोटी या उसके बराबर हैं, और उनका जोड़ आपको दे देगा। अगला फंक्शन है काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन भी बिल्कुल सम इफ फंक्शन की तरह ही काम करता है। काउंट इफ फंक्शन भी बिल्कुल सम इफ फंक्शन की ही तरह काम करता है। काउंट इफ, काउंट करो, काउंट इफ काउंट का काम करेगा A1 से लेकर A7 तक को, और आगे कंडीशन जो कि बड़े हैं 50 से। 50 से बड़े कितने हैं इसमें? 2, तो आंसर आएगा आपका 2। अगर आप कहते हैं कि काउंट इफ A1 से लेकर A7 तक जो बराबर हैं या लेस देन, छोटे हैं या बराबर हैं 40 के, 40 के बराबर और छोटे इसमें कितने हैं? ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो 40 से बराबर और छोटा, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा 1 है, तो आंसर आपका आएगा 1। इसके बाद इसमें हम ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या इक्वल टू, किसी भी प्रकार का क्राइटेरिया, कंडीशन यहां पर हम लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा इंट फंक्शन के बारे में। एक नंबर जिसका के कोई दशमलव संख्या जिसका कि हमको इंटीजर पार्ट चाहिए हो, उसके लिए हमने इंट फंक्शन का प्रयोग किया। और दशमलव भाग को पाने के लिए हमने पूर्ण संख्या में से इंटीजर भाग को घटा दिया, तो हमको दशमलव भाग मिल गया। सम इफ फंक्शन सीखा हमने, जिसमें कि हमने एक दी गई रेंज में दी गई कंडीशन के हिसाब से जो नंबर वैल्यूज थी उनका जोड़ निकाला। और फिर उसके बाद सीखा हमने काउंट इफ फंक्शन, जिसमें कि एक दी गई रेंज में जो नंबर संख्याएं थी वो दी गई कंडीशन के अनुसार उनकी गिनती हमको बता रहा था। तो इन सब फंक्शंस को प्रैक्टिस कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।